हेलो बच्चों। तो आज आपका क्लास बच्चों होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर किसी स्केलर के साथ में किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा उसमें बच्चों, कैसे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं कोई आपसे पूछता है nth फ्रैक्शन ऑफ x, बच्चों इसका मतलब बताइए nth फ्रैक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि x का nth फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन के रूप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं बच्चों। तो x का nth फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा nx, n इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ है बच्चों, तो फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, स्केलर quantity can be positive or negative, but the magnitude of a vector quantity can never be negative, can never be negative. Thus the magnitude of a vector quantity can be पॉजिटिव, क्या कहेंगे, स्केलर। बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी को क्या क्या हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। कह रहा है स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी निगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और निगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो स्केलर क्या होगा, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, इट इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। दस कह सकते हैं, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी, क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्केलर। अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या नाम होगा, पॉजिटिव स्केलर। आप अपने कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों, ठीक है। तो अब चलिए, से हम कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, से ए वेक्टर इज ए वेक्टर विथ मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर इज, क्या कह रहा है, के। कह रहा है कि से ए वेक्टर ए, हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम क्या है, ए वेक्टर है, जिसको स्केलर के से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, देन क्या हो जाएगा, देन के ए क्या हो जाएगा, के ए इज अ वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड के रूप में अगर बच्चों लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के ए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के ए बराबर मैग्नीट्यूड के इंटू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, से ए वेक्टर, एक हमारे पास वेक्टर ए है जो मल्टीप्लाइड किया जा रहा है स्केलर के के साथ में। स्केलर के के साथ में जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, के वेक्टर इज वेक्टर, ये क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। जब किसी भी स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर बनेगा बच्चों। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, के वेक्टर है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के इंटू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि जब भी बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इट इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्केलर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के, किसी स्केलर के साथ में, तो पॉजिटिव स्केलर ही तो होगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, के वेक्टर इज क्या होगा, के इंटू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, आप इसको अपने कॉपी में लिखिए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या कहेगा वो, के वेक्टर के ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड के ए वेक्टर इज आइदर पैरेलल टू ए वेक्टर।
के वेक्टर इज आइदर पैरेलल टू क्या कहेगा ए वेक्टर और एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन वेदर के इज क्या कहेंगे बताइए, पॉजिटिव और निगेटिव। बच्चों यहाँ पे के वेक्टर जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू ए वेक्टर होगा। के जो यानी आइदर पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कोई एक, यानी ए जो है यानी के जो है वो ए का क्या होगा, पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल ए के पैरेलल के, यानी कोई स्केलर जो हमारा के है वो ए के पैरेलल होगा। लेकिन वो कंडीशन कह रहा है कि अगर एंटी पैरेलल अगर होता है के ए का तो किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये डिपेंडिंग अपॉन द क्या है, पॉजिटिव निगेटिव साइन पे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। यानी पॉजिटिव निगेटिव स्केलर भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव क्या कहेंगे, स्केलर बच्चों, ठीक है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि जब भी के वेक्टर की बात होगी तो पैरेलल टू क्या होगा, ए वेक्टर होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो किस पे डिपेंड करा है, पॉजिटिव निगेटिव स्केलर पे डिपेंड करा है, पॉजिटिव निगेटिव साइन पे डिपेंड करता है बच्चों, एंटी पैरेलल के केस में। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो क्या था कि हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर किसी स्केलर के द्वारा वेक्टर में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। लेकिन अगर बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी का तो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इट इज ऑलवेज क्या कहेंगे, पॉजिटिव, यानी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाइड करने के लिए अगर हमने ए वेक्टर माना है तो एक स्केलर क्या माना है, के माना है, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, के ए वेक्टर हो जाएगा बच्चों। मैग्नीट्यूड के रूप में भी लिखना बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर और मैग्नीट्यूड के इंटू क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ए कहेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, के अगर इसमें से कोई एक वेक्टर यानी के जो है ए के पैरेलल हो जाए, फिर ए क्या हो जाए, के पैरेलल हो जाए बच्चों, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। के जो है ए के पैरेलल भी हो सकता है और ए भी ए के पैरेलल हो सकता है। लेकिन अगर एंटी पैरेलल की बात करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव साइन के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बात करेंगे बच्चों, कोलिनियर किसे कहते हैं या कोप्लेनर किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, ये तो टॉपिक कंप्लीट है, मल्टीप्लाई स्केलर वेक्टर के साथ हमने कर रखा है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोलिनियर किसे कहते हैं या फिर कोप्लेनर किसे कहते हैं या फिर प्लेन किसे कहते हैं, तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। आप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने लिख रखा है 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट हमेशा क्या होता है बताइए, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज क्या कहेंगे, कोलिनियर। 2 पॉइंट हमेशा क्या होगा, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट कम से कम होना चाहिए। इन ए स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, इन ए स्ट्रेट लाइन क्या कहेंगे बच्चों, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट को कोलिनियर क्या है, जब स्ट्रेट लाइन पे जब 2 पॉइंट को दिखाया जाए, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अब आपसे पूछेगा प्लेन किसे कहते हैं, तब क्या कहिएगा, प्लेन बताइए। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनाता है, वो प्लेन को बनाता है, कम से कम 2। यानी जैसे आपको पता होगा ये x है और ये क्या हो गया, x, ये क्या हो गया, y हो गया, तो एक प्लेन बन गया, XY प्लेन, कम से कम 2, XYZ भी हो सकता है प्लेन। तो जब 2 लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही है बच्चं, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करे तो क्या बनाएगा, प्लेन बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन टुगेदर मेक ए प्लेन, टुगेदर मेक ए क्या कहेंगे, प्लेन, ठीक है बच्चों। दैट इज देयर इज अ यूनिक प्लेन, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन टुगेदर मेक ए प्लेन। अगर हमारे पास में 2 क्या कर 2 इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन की बात हो रहा है, अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनाएगा, प्लेन बनाए, एक साथ इंटरसेक्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। टुगेदर मेक ए प्लेन, और वो कैसा प्लेन होगा, यूनिक प्लेन होगा। कैसा प्लेन हो जाएगा, यूनिक, यानी उसके जैसा कोई दूसरा प्लेन नहीं होगा। जैसे अभी बताया ना XY प्लेन या फिर YZ प्लेन, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए तो प्लेन बनाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2 पॉइंट की बात होगा तो कोलिनियर होगा, और दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए बच्चों। 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। वही प्लेन कैसा होगा, यूनिक होगा, उसके जैसा कोई दूसरा प्लेन नहीं होगा। तो प्लेन का डेफिनेशन हो गया। आपको कोलिनियर आपको जानना जरूरी है बच्चों, कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कोप्लेनर, ठीक है बच्चों। 2 वेक्टर की बात होगा हमेशा,
और दो वेक्टर क्या होता है हमेशा, कोप्लेनर होता है, यानी एक प्लेन में दो वेक्टर दिखना चाहिए हमको, ठीक है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कोप्लेनर, यानी क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज क्या कहेंगे, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों, कोप्लेनर होता है, ठीक है। अगली पॉइंट है कि द रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट की बात करते हैं, द रिजल्टेंट टू वेक्टर्स इज कोप्लेनर with these two vectors, क्या कहेगा, with these क्या कहेगा, two vectors, ठीक है। 10 क्या कहेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर विथ a वेक्टर एंड क्या कहेंगे बच्चों, b वेक्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज क्या कह रहा है, कोप्लेनर। अब बताएंगे आपको रिजल्टेंट क्या होता है, इसके बाद का टॉपिक ट्रायंगल एडिशन में रिजल्टेंट के बारे में पढ़ना बच्चों। दो वेक्टर का सम यानी ऐड करना, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ये क्या होगा, कोप्लेनर होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। किसके साथ होगा, ए वेक्टर एंड विथ लिखा हुआ है, विथ ए वेक्टर एंड क्या कहेंगे, बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड क्या कहेंगे बच्चों, बी वेक्टर, ए और बी के साथ में ये कोप्लेनर हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। रिजल्टेंट की बात होगा दो वेक्टर का तो क्या कहेंगे, हमेशा कोप्लेनर होता है, क्योंकि दो वेक्टर कोप्लेन में होगा। बताएंगे जब बात होगा ना, ए वेक्टर होता है, फिर ये बी होता है, और ये रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो आएगा टॉपिक, इसके बाद वही टॉपिक होगा बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफ, अगला पॉइंट है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, कह रहा है कि इफ m एंड n की बात करेगा, पांचवा पॉइंट है, इफ m एंड n आर टू स्केलर्स, ठीक है बच्चों, देन m a वेक्टर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, n b वेक्टर, ठीक है, इज कोप्लेनर, इज क्या कहेंगे, कोप्लेनर, ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स विथ ए वेक्टर एंड क्या कहेंगे, बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो एम एन क्या है, एम और एन अगर दो स्केलर होगा, उसको भी किसी वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना बच्चों, एम ए वेक्टर प्लस माइनस एन बी वेक्टर, तो वो भी क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा विथ क्या कहेगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ में क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा 5th पॉइंट था। आप फिर से हम रिकॉल करा देते हैं आपको। आज हम पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। बच्चों स्केलर के द्वारा किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होता। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी निगेटिव, यानी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब इट इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। हमने ए वेक्टर लिया था, फिर क्या लिया था, एक स्केलर लिया था के, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, के वेक्टर हो गया था। मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर की बात किए थे तो मैग्नीट्यूड के वेक्टर इंटू बराबर क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड के इंटू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था। हाँ, के ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो डिपेंडिंग किस पर करेगा, पॉजिटिव निगेटिव साइन पे डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। इतना देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, कोलिनियर किसको बोलते हैं, दो पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन को तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। और दो वेक्टर हमेशा दो वेक्टर किसी प्लेन में हो तो क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं बच्चों। प्लेन किसे कहते हैं, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर उसे क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया, ठीक है बच्चों। एनी फ्लैट सरफेस प्लेन हो सकता है, कोई भी फ्लैट सरफेस होगा तो उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हमने बताया रिजल्टेंट दो वेक्टर का अगर देखते हैं, यानी रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमेशा कोप्लेनर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ है बच्चों। फिर हमने लास्ट का पॉइंट देखा था एम एन क्या है, हमारे पास में अगर स्केलर किसी वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा बच्चों। ये में वेक्टर प्लस माइनस क्या लिख रखा है, एन बी वेक्टर बच्चों, ठीक है, ए और बी के साथ में। तो ये हमारा क्लास था बच्चों आज का, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर। अगला क्लास जो बच्चा नेक्स्ट क्लास होगा वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्लास होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, धन्यवाद।